अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको ऐसे कुछ लोगों से मुलाकात करवाते हैं जिन्होंने ड्यूरिंग डिग्री यूनिवर्सिटी का प्रोजेक्ट था लेकिन उसको आउट ऑफ द कैंपस जाके जो है वो स्टार्ट किया। तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, सबसे पहले आप ये बताएं कि आपको ये कैसे आइडिया आया था कि आप कैंपस से बाहर जाके अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट करें? मतलब एक आपने जाहिर है ये प्रोजेक्ट नहीं है, अब ये एक फुल फ्लेज बिजनेस है। सर बिल्कुल ऐसे ही है सर। बेसिकली जर्नी हमारी बेसिकली यहाँ से स्टार्ट हुई थी कि जिस तरह हमारा ये फाइनल ईयर प्रोजेक्ट है, तो उसमें ये था कि 6 महीने बाद हम लोग यूनिवर्सिटी से फारिग हो रहे थे, तो दिमाग में आगे यही था कि आगे फर्दर जॉब करेंगे या बिजनेस करेंगे। तो यही था कि एक अपॉर्चुनिटी हमारे सामने आई थी बीबीए फाइनल प्रोजेक्ट की सूरत में कि हमने अगर प्रोजेक्ट जो करना था। आपका अभी लास्ट सेमेस्टर है बीबीए का? हम लास्ट सेमेस्टर है। तो हमें ये पता था कि अब हमारा फाइनल सेमेस्टर आ रहा है, तो वो छुट्टियां थी हमारी वेकेशंस में, हम लोगों ने फिर दोस्तों ने मिलकर प्लान किया कि वो लास्ट सेमेस्टर आ जू रहा है, तो हम लोगों ने उस पर आगे फर्दर जो है प्रोजेक्ट स्टार्ट जो करना, हमने उसकी पहले ही तैयारियां शुरू कर। तो उसके बाद तो बहुत सारे आपके माइंड में प्रोजेक्ट्स होंगे, तो फूड का ही क्यों सोचा? सर फूड का बेसिकली ये था कि एक यूनिक आइडिया हमारे पास आया था, जिसमें आपने हमारी फ्राइज ट्राई की हैं। ऐसी फ्राइज कहीं भी नहीं मिल रही। हम लोग आपका टेस्ट माशाल्लाह बहुत अच्छा था। ऐसे तो मैं वैसे रिकमेंड भी करता हूँ, कम से कम जो आपके यूनिवर्सिटी फेलोज हैं, इस एरिया में बहुत सारे लोग रहते हैं, तो वो कम से कम एक दफा लाजमी विजिट करें। तो उसके बाद फिर आप बताइएगा कि अगर आपको लगे टेस्ट अच्छा नहीं है तो फिर आप उसको क्लेम भी कर सकते हैं, क्योंकि जाहिर है हम आपको रिकमेंड कर रहे हैं। तो ये कौन सी लोकेशन है एग्जैक्टली? अगर सर ये बेसिकली कैनाल व्यू की मार्केट है, इन फ्रंट ऑफ कैनाल रोड से कैनाल व्यू गेट से निकलते साथ ही। अच्छा, आपको ठीक है, आपने बिजनेस फूड का चूज कर लिया कि आपने करना ही करना है, तो फ्राइटोपिया का जो नाम है ये आपने कैसे डिसाइड किया कि ये नाम रखना है? सर इसका बेसिकली ये था कि सबसे पहले जैसे मैंने पहले बताया था कि एक नाम में एक यूनिकनेस आती है, और एक नाम जो है वो आपके एक जो ब्रांड है उसके इंट्रोडक्शन होता है। तो फ्राइटोपिया का बेसिकली मतलब यह है कि फ्राई से तो एक साफ पता चल रहा है कि फ्राइड आइटम्स यहाँ अवेलेबल है, और टोपिया से मुराद एक फॉरेन लैंग्वेज है जिसका मतलब है, टोपिया का मतलब प्लेस है इंग्लिश में, जिसकी ट्रांसलेशन ये है। तो मतलब प्लेस वेयर यू कैन टेस्ट और ईट फ्राइड आइटम्स, मतलब जहाँ से फ्राइड आइटम्स आपको मिल जाती हैं, ये वो एक प्लेस है। बिल्कुल। अच्छा, इसके बाद सवाल थोड़ा मुश्किल है। यस। तो आप कितने सालों के बाद इसको एक बड़ा ब्रांड देख रहे हैं? सर बेसिकली हमारा टारगेट ये है कि 1 साल बाद हम लोगों ने इंशाल्लाह इस ब्रांच से दूसरी ब्रांच गुजरांवाला के अंदर हम लोगों ने, हमारा एक गोल है, एक टारगेट है कि हम लोगों ने दूसरी मतलब ब्रांच इसमें इसको एक्सपेंड करना दूसरी ब्रांच की फॉर्म में। मतलब आपको लगता है कि 1 साल के बाद इंशाल्लाह एक ब्रांच और बना लेंगे? इंशाल्लाह। तो अगर मैं आपसे ये पूछूं, जाहिर है आपने कोई प्लान किया होगा? बिल्कुल ऐसे। खासतौर पर शुरू में जब बिजनेस स्टार्ट करते हैं ना, कोई भी काम करते हैं प्रोजेक्ट, तो उसमें डेफिनेटली बहुत ज्यादा रिस्पॉन्स अच्छा नहीं आता, लेकिन उन दिनों में ना हमारे पास बहुत बड़े बड़े ख्यालात आ रहे होते हैं। तो आपको क्या लग रहा है 10 साल के बाद या चले 2030 में आपको क्या लग रहा है कि कैसा ब्रांड होगा ये? सर अगर हम लोग 2030 में अगर हम लोग, मैं देखूं सबसे पहले हम लोग का जो सबसे पहले एक ब्रांड जो है वो ब्रांड जो एक्सपेंड की तरफ इस वजह से जाता है कि आपकी क्वालिटी, आपकी प्रोडक्ट और आपका टेस्ट। क्वालिटी भी अच्छी है, टेस्ट भी अच्छा है, ये चीजें हमने टेस्ट कर ली है, क्वालिटी भी देख ली है। इसके बाद हम लोगों ने, ये मैं बता रहा हूँ कि इसका कॉम्बो है, इस स्ट्रेटजी को हम लेके चलेंगे, इस चीज को मेंटेन रखेंगे, अपने कस्टमर्स को ऑपरेशन से अच्छे से मतलब करेंगे। अगर हम इन चीजों पे 10 साल तक वर्किंग करके रखेंगे, अगर 2030-35 की आप बात करें, तो इंशाल्लाह हमारे पूरे पाकिस्तान में फ्राइटोपिया आपको हर जगह नजर, यानी कि आपको लगता है आपका विजन है 10 साल के बाद ये सिर्फ गुजरांवाला का ब्रांड नहीं होगा? बिल्कुल ओरिजिनल गुजरांवाला होगा, लेकिन ये आप फ्रेंचाइजी बेच देंगे? नहीं, फ्रेंचाइजीज को हम सेल नहीं करेंगे, इसी को हम लोग खुद इसको ऑपरेट करेंगे, खुद ऑपरेट करेंगे। तो कोई आपके माइंड में कोई ऐसा बिजनेस मॉडल हो जो आपको लग रहा हो कि इस तरह की ब्रांचेज, इस तरह का मॉडल होगा, हार्डीज, KFC या कुछ और? सर जैसे कि मॉडल इस तरह से है कि OPTP है, OPTP ऑपटॉप जो है, तो वो भी, उसकी भी एक एग्जांपल हमसे मिलती जुलती है, उन्हीं से हम लोगों ने मोटिवेट होके इसमें इस फील्ड में है। लेकिन आपको पता है उसको, वो थोड़ा सा उसकी सेल उस लेवल की नहीं है, अब ब्रांचेस भी कम हो गई हुई हैं। सर मे बी जैसे मैंने पहले ये चीज एक्सप्लेन की है कि मे बी उनसे ऑपरेशंस में, उनकी मार्केटिंग में, मतलब हम लोगों ने फ्रॉम द वेरी फर्स्ट मॉडल वैसे है, आपने मेन आपकी सिग्नेचर आइटम में प्राइस है, क्योंकि हम लोग इस चीज पे काम कर रहे हैं कि जिस तरह एक जापानीज एक टेक्निक है, काइजन अप्रोच, उसमें यह है कि आपकी जो भी खामियां उनको आहिस्ता आहिस्ता दूर करते जाए। तो हम लोग उस चीज पे वर्किंग कर रहे हैं कि ना ही हम लोगों ने उन खामियों को दुरुस्त करके, यही नहीं कि हम लोगों ने उनको छोड़ दिया। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि 4
आपको जो प्रॉब्लम्स आपने फेस किए हैं, वैसे कम या ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन आप मेनली 4 ऐसे प्रॉब्लम्स या कुछ प्रॉब्लम्स बताएं कि जो हर्डल्स आपको आई हैं इसको स्टार्ट करने में, या अभी तक, अभी कितने महीने हो गए? सर इसको बेसिकली 1.5 महीने हो गए हैं। तो 1.5 महीना के अंदर आपने मतलब किस तरह के प्रॉब्लम फेस किए हैं? सर सबसे पहले जो हमारी प्रॉब्लम थी ये टाइमिंग की इशू था सबसे पहले, और सबसे पहले एक मसला हमारे पास प्लेस का भी था कि हम लोग को ये समझ नहीं आ रही थी कि किस जगह में हम लोग करें। उसके अलावा फर्दर आप देखें, एक नया बिजनेस जो है जब आप उसको स्टार्ट करते हैं तो प्रॉब्लम्स तो बहुत ज्यादा थे, क्योंकि आप उसको करते हैं कि आप एक एक चीज को एक इकट्ठा कर रहे होते हैं। कहाँ आपका फर्नीचर, कहाँ आपकी कुर्सियां, एक लाइट्स वगैरह, एक एक चीज पे हमारी वर्किंग थी। अगर हम लोग फर्दर नई जगह में अगर हम लोग शॉप ओपन करेंगे तो हमारे लिए एक बहुत बड़ा एक अब चैलेंज नहीं रहेगा कि हम लोगों ने कहाँ से आपने कहा स्टॉल को बनवाना है। आपकी जगह का मसला था, दूसरा बिल्कुल ऐसे ही है। प्रॉब्लम, दूसरा प्रॉब्लम हमारे जितने भी हमारे जिस तरह ये स्टॉल की मैन्युफैक्चरिंग है, ये मतलब स्टॉल हम लोगों ने कहाँ से अरेंज करना बिल्कुल है, भी आइडिया नहीं था, बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। मुश्किल से ये हम लोग चले, अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। और लास्ट पे मैं आपको जो फूड का टेस्ट था अगर वो बता दूं तो डेफिनेटली हमने काफी ज्यादा टाइम यहाँ पे गुजारा है, काफी कस्टमर्स भी आए हैं, और काफी जगहों से मैंने इन दिनों में स्टूडेंट्स के साथ भी वैसे भी हम लोग गए हैं, तो जो टेस्ट आपका था वो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा था। अल्लाह करे कि आप इस टेस्ट को मेंटेन रखें और आपका जो बिजनेस ग्रो है वो भी ग्रोथ बिजनेस की जो है वो बेसिकली हो।